मैं कौरवपति महाराज धृतराष्ट्र परम पूज्य भीष्म पितामह महामंत्री महात्मा विदुर धनुर्सम्राट गुरु द्रोणाचार्य श्रद्धेय गुरु कृपाचार्य और कौरव नरेश के अन्य मंत्रियों, सेना नायकों और समस्त सभासदों से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे स्वामी मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की ओर से अभिवादन स्वीकार करें। अक्रूर जी, आपका इस सभा में स्वागत है। आसन ग्रहण करें। महाराज, इस अनुग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु क्षमा करें महाराज, इस समय मैं आसन नहीं ग्रहण कर सकता। क्यों? क्योंकि महाराज, इस समय मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और मांगने वाला अपने दाता के सामने आसन पर नहीं बैठ सकता। हम आपकी वाक्पटुता से प्रसन्न हुए। कहिए, आपके यहां पधारने का क्या कारण है? महाराज, मैंने कहा ना कि मैं कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हैं? सहायता। मेरे महाराज उग्रसेन ने मुझे आपके पास सहायता मांगने के लिए भेजा है। कैसी सहायता? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, इस समय मथुरा पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है। मगध नरेश जरासंध एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। वो मथुरा का विनाश करना चाहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मथुरा में बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं रहने देगा। उस पैशाचिक नरसंहार से मथुरा की निरीह प्रजा की रक्षा करने के लिए हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए महाराज उग्रसेन ने मुझे आपकी सेवा में यह प्रार्थना करने के लिए भेजा है कि इस धर्म युद्ध में आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि संकट में घिरे पड़ोसी राज्य की रक्षा करना परम धर्म माना जाता है। वैसे भी महाराज, राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो जरासंध को हराने में हमारी सहायता करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसके राज्य की सीमाएं आपकी सीमाओं को छूने लगेंगी। इसका अर्थ यह है कि यह एक विशाल शक्ति आपके सिर पर चढ़ जाएगी। इससे किसी समय भी आप भी स्वयं संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए राजनीति यही कहती है कि शक्तिशाली शत्रु को अपने राज्य की सीमा से बहुत दूर रखना चाहिए। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके परम बुद्धिमान मंत्रीगण और आपके परम तेजस्वी शूरवीर महारथी जो इस सभा में बैठे हैं, वो मेरी बात का अनुमोदन करेंगे। सेनापति अक्रूर, हम
आपकी वाणी से प्रभावित हुए और परिस्थिति की गंभीरता को भी हम समझ गए हैं। इस विषय में सबसे पहले हम तातश्री का मत जानना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, परिस्थिति सचमुच बहुत गंभीर है। हमारा एक पड़ोसी राज्य संकट में है। ऐसी अवस्था में हमें महाराज उग्रसेन ने जो सहायता की प्रार्थना की है, उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। तातश्री बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य विचार करना चाहिए। यह विषय इतना गंभीर है कि इसके हर पहलू पर सोच विचार कर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। उचित विचार किए बिना हमें जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सेनापति अक्रूर ने तो हमें केवल एक ही धर्म समझाने की कोशिश की है, पड़ोसी राज्य का धर्म। परंतु हमें तो यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे और भी क्या धर्म हैं, जैसे आत्मरक्षा का धर्म। शास्त्र कहता है कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म है आत्मरक्षा। हमें उस पहलू को भी देखना चाहिए कि जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ऐसे महान शक्तिशाली जरासंध से बिना किसी कारण किसी दूसरे के लिए शत्रुता मोल लेनी चाहिए या नहीं? महाराज, राजनीति तो यह भी कहती है कि शक्तिशाली से मित्रता रखो, मित्रता, इससे तुम्हारी भी शक्ति बढ़ेगी। हां, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है महाराज, इस विषय पर विचार करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तातश्री ने जैसा कहा है उस पर अवश्य विचार करिए। हां, परंतु हर पहलू पर सोच समझकर, और उसके लिए आपको समय चाहिए महाराज, समय। हां, कुमार शकुनी ठीक कहते हैं। इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है। तब तक सेनापति अक्रूर के लिए राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने की व्यवस्था कर दी जाए। अरे अतिथि गृह में क्यों महाराज, इनको तो राजमहल में ठहराना चाहिए। अब जब ये हस्तिनापुर आए हैं तो इन्हें महारानी कुंती से भी मिलना होगा और पांडुपुत्रों को भी अवश्य देखना होगा। हां, अवश्य। अक्रूर जी, आप राजमहल में विश्राम कीजिए। देवी कुंती और पांडु कुमारों से भी मिल लीजिए। तब तक हम आपकी मांग पर विचार करके आपसे फिर भेंट करेंगे। जो आज्ञा महाराज। किंतु मेरी एक ही प्रार्थना है महाराज, यदि आप उचित समझें तो कृपा करके जितनी जल्दी हो सके इस बात का निर्णय ले लें, क्योंकि शत्रु मथुरा से ज्यादा दूर नहीं है। केवल 4-5 दिनों में वो मथुरा की सीमा तक पहुंच जाएगा। हमें इस परिस्थिति का पूरी तरह आभास है। आपको अनावश्यक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।
ताजश्री, ये जो कुछ हो रहा है उसे आप उचित कहेंगे या अनुचित? अनुचित, सरासर अनुचित। तो फिर आपकी वाणी मूक क्यों है? इतने गंभीर विषय पर आज राजसभा में आपने अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाया? क्या आप नहीं चाहते कि इस समय हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? अवश्य करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। तो फिर आप चुप क्यों रहे? यदि आप उस समय अपना निर्णय सुना देते तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी में ना होता। यही तो मुश्किल है विदुर, यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है कि मैं आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मेरी विवशता। ये कैसी विवशता है गंगापुत्र कि आप जैसा वीर धीर महापुरुष महाराज धृतराष्ट्र को धर्म पथ पर चलने की आज्ञा नहीं दे सकता? इस कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने के नाते आपका यह अधिकार है, परंतु मैं इस अधिकार को खो चुका हूं। और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है। मेरी विवशता है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था, जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा, चाहे वो आज्ञा धर्म के विरुद्ध ही क्यों ना हो। किसके धर्म के विरुद्ध? किसके धर्म के विरुद्ध? विदुर, तुम धर्म की परिभाषा अच्छी तरह जानते हो। तुम जानते हो कि धर्म की परिभाषा सामूहिक नहीं होती, धर्म सदा व्यक्तिगत होता है। अर्थात हर मनुष्य का अपना धर्म होता है। इसीलिए हर मनुष्य को जीवन में एक बार अपना धर्म अवश्य निश्चित करना पड़ता है और फिर जीवन भर इसी धर्म का दृढ़ता से पालन करना उसका कर्तव्य हो जाता है। इस समय यही परिस्थिति मेरी है, यही परिस्थिति मेरी है विदुर। मैं वचन दे चुका हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से दी हुई हर आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे इस आज्ञा का पालन करते हुए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। यही मेरा धर्म है और यही मेरी विवशता है विदुर, यही मेरी विवशता है। ठीक है, आप आज्ञा नहीं दे सकते, परंतु परामर्श तो दे सकते हैं। परामर्श अवश्य दे सकता हूं। परामर्श देने की मैंने चेष्टा अवश्य की थी, किंतु शकुनी ने मेरी बात काटकर बहस का रुख ही बदल डाला और धृतराष्ट्र के दोनों कान तो केवल शकुनी की आवाज को सुनते हैं और किसी की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। तुमने देखा नहीं विदुर, तुमने देखा नहीं शकुनी ने किस प्रकार मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ ही बदल दिया। परंतु तुम तो उनके महामंत्री हो, इस अधिकार से तुम उन्हें अब भी राजनीति के अनुसार उचित परामर्श दे सकते हो। मैं महामंत्री तो हूं, परंतु आप जानते हैं कि मेरी वहां क्या परिस्थिति है। एक, मैं उनका छोटा भाई हूं और दूसरी ये, मैं एक दासी पुत्र हूं, इसलिए उनकी दृष्टि में मेरी किसी बात का कोई महत्व नहीं होता। महत्व को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को मत भूलो। जब तक महामंत्री के पद पर बैठे हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजा को राजनीति का वो मार्ग दिखाओ जो धर्म के प्रकाश से आलोकित हो। उसे अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको विदुर, अधर्म के अंधेरे में जाने से रोको। तात, जिस राजनीति को शकुनी जैसे राहु का ग्रहण लगा हो, वहां प्रकाश कैसे होगा? वहां तो अंधकार ही अंधकार होगा। कौरव वंश में आज राजनीति नहीं, पुत्र नीति का जोर है और मुझे भय है
कि एक दिन यह पुत्र नीति इस वंश का दुर्भाग्य सिद्ध होगी। जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके हित में है। आप उस दासी पुत्र विदुर की बातों में मत आइए। जो राजनीति वो आपको सिखा रहा है वो कदाचित आपके हित में नहीं है। क्या ये हमारे हित में नहीं है कि जरासंध से टक्कर लेने में हमें मथुरा वालों की सहायता करनी चाहिए? क्योंकि यदि जरासंध ने मथुरा पर अधिकार कर लिया तो उसका हस्तिनापुर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नहीं शकुनी, नहीं। अक्रूर की बात में बहुत दम है कि एक शक्तिशाली शत्रु को हमेशा अपने राज्य की सीमा से दूर ही रखना चाहिए। उसकी बात में बहुत दम है जीजा श्री, बहुत दम है। परंतु जरासंध हमारा शत्रु है, ये आपने कैसे मान लिया? जीजा श्री, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं शायद वो आपको ठीक ना लगे, परंतु मैं जो कह रहा हूं बहुत दूर की सोच कर कह रहा हूं। हां, अरे मैं तो उस दिन की सोच रहा हूं जिस दिन कौरव वंश के सारे राजकुमार बड़े हो जाएंगे। उस दिन ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तब आप किसे युवराज घोषित करेंगे जीजाश्री? किसे युवराज घोषित करेंगे? अपने पुत्र दुर्योधन को या पांडुपुत्र युधिष्ठिर को? उस समय मथुरा के सारे यादव अपनी कुंती के पुत्रों का अधिकार मांगने के लिए आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं जीजाश्री कि जरासंध के हाथों मथुरा की शक्ति का नाश होता है तो हो जाने दीजिए, यह हमारे हित में है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर देखेंगे कि कुंती किसके बलबूते पर आपसे अपने पुत्रों का अधिकार मांगती है। हाँ, प्रजा के बलबूते पर। प्रजा जानती है कि युधिष्ठिर दुर्योधन से बड़ा है। अरे यही तो दुर्भाग्य है गांधारी, यही दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य तो है। मैंने भी बहुत चाहा था कि यदि नयनहीन होने के कारण मेरे पति को यह राज्य नहीं मिला तो कम से कम नई पीढ़ी का ज्येष्ठ राजकुमार मेरी कोख से जन्म ले, ताकि बड़ा होने के नाते इस राज्य पर उसका अधिकार माना जाए। कुंती से पहले मैं गर्भवती हो गई थी, परंतु अपने भाग्य का क्या करूं कि मेरा गर्भ 2 साल तक मेरे पेट में ही स्तंभित रह गया। और इसी बीच दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। सचमुच ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सो जब भाग्य में ही नहीं लिखा है तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। इसीलिए कहती हूं भैया कि दुर्भाग्य से लड़ने के लिए इन्हें अधर्म का मार्ग ना दिखाओ। अरे ये धर्म अधर्म की व्याख्या तुम कब से करने लगी गांधारी? तुम कब से करने लगी? दुर्भाग्य को चुपचाप सहना कायरों का धर्म है। राजनीति का धर्म तो यह है कि दुर्भाग्य के कारण को ही मिटा देना चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पांडु पुत्रों जाएगा। नहीं, यह धर्म है, यह न्याय है, यह पाप है महाराज। मेरे अंतर में भी इस बात का दुख है कि मेरा पुत्र राजा नहीं बन सकता।
मैं भी अपने दुर्योधन को राजा बनाना चाहती हूँ भैया, परंतु उसके लिए धर्म का मार्ग नहीं अपना सकती, ना अन्याय का सहारा ले सकती हूँ। अरे कैसा अधर्म, कैसा अन्याय, कैसा पाप? महाराज, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है या नहीं? अवश्य। तो इस समय हस्तिनापुर का राजा कौन है? हम हैं। परंतु ये राज्य आपके पास धरोहर के रूप में है। अरे धरोहर तब तक थी जब तक पांडु जीवित थे। महाराज, उनकी मृत्यु के बाद इस समय आप पूर्ण रूप से राजा हैं कि नहीं? हाँ, हैं। तो बस महाराज, बस इस समय जो राजा, उसी का पुत्र राज्य का अधिकारी। शकुनी, तुम्हारी युक्ति और बुद्धि दोनों सराहनीय है। वाह वाह। यदि तुम यहां रहोगे तो मेरा बेटा दुर्योधन अवश्य यहां का युवराज बनेगा। अवश्य रहूंगा महाराज, अवश्य रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक अपने प्रिय भांजे दुर्योधन का रास्ता साफ न कर दूं, मैं अपने राज्य गांधार वापस नहीं जाऊंगा। परंतु प्रजा ना मानी तो वही राजनीति का धर्म कि कांटा ही उखाड़ दो, कांटा ही उखाड़ दो। आपको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वास्तविक भगवान रूप के दर्शन कराए। वाह, आप धन्य हैं अक्रूर जी। हम जैसे प्राणी तो आपके दर्शनों से ही कृतार्थ हो जाएंगे। जी चाहता है यदि आप आज्ञा दें तो आपके चरण धोकर उनका चरणामृत पी लूं। अरे ये आप क्या कहते हैं महात्मा विदुर? भक्त लोग एक दूसरे का चरणामृत नहीं लेते, वो तो आपस में मिलकर ही प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं, उसी में उन्हें आनंद आता है। फिर आप तो एक महान आत्मा हैं। एक बार कौरव वंश की बात चलने पर आपके बारे में श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे बताया था कि महात्मा विदुर तो धर्म, नीति और न्याय की मूर्ति हैं। इसीलिए आपको इसका अधिकारी समझकर ही मैंने देखें वो कब पूरी करते हो। अक्रूर जी, मुझे विदुर ने आपके दिव्य अनुभव का सारा वृतांत सुना दिया है। जिसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो, ऐसे प्राणी का दर्शन तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। परंतु आप तो स्वयं एक देव पुरुष हैं तात। मैंने कई बार भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से आपकी प्रशंसा सुनी है। वो आपका बहुत आदर करते हैं तात। आदर नहीं अक्रूर जी,
आदर तो उसका किया जाता है जिसमें कोई गुण हो। मुझ जैसे निर्गुण पर उनका ये स्नेह एक ही बात सिद्ध करता है कि वो अकारण ही दयालु हैं, किसी का गुण अवगुण देखकर कृपा नहीं करते। ये विनय आपको ही शोभा देती है तात, अन्यथा आपकी महानता को संसार में कौन नहीं जानता। ये जो आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति है, वही आपका सबसे बड़ा गुण है तात। परंतु ये भक्ति भी मैंने अपने पराक्रम से नहीं पाई अक्रूर जी। ये तो मेरी परम पूजनीय माता का वरदान है। वास्तव में मैं श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप को पहचानता ही नहीं था। वो तो मेरी माता ने मुझे उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया, तो मुझे पता चला कि श्री कृष्ण कौन है। आपकी माता? हाँ, मेरी माता। वास्तव में अन्याय, अधर्म और कुटिलता के जिस वातावरण में मैं इन दिनों जी रहा हूं, उसमें कभी कभी बड़ी घुटन होने लगती है। तब मैं सांत्वना पाने के लिए अपनी मां गंगा के श्री चरणों में जाकर चुपचाप बैठ जाता हूं। ऐसे ही एक अवसर पर मैं दुखी मन के साथ बैठा कुछ सोच रहा था। देवव्रत, किस गहरी चिंता में हो? मैया, धर्म का मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्या करूं, किसका साथ दूं? इसी धर्म संकट में हूं। वत्स, अपने धर्म का मार्ग तो तुम स्वयं ही निश्चित कर चुके हो। जो भीष्म प्रतिज्ञा तुमने की थी, उसी प्रतिज्ञा का पालन करना ही इस जीवन में तुम्हारा एकमात्र धर्म है। यही तुम्हारी विवशता है, फिर दुविधा कैसी? मैं अपनी दुविधा को जानता हूं माता। फिर भी जब मन कई बार व्याकुल हो उठता है, तब सांत्वना पाने के लिए आपकी गोद में आने को जी करता है, तो यहां चला आता हूं। अच्छा करते हो। अपने बालक के लिए माता की गोद सदा खुली रहती है। एक बात पूछना चाहता हूं माता। क्या? आप जैसी पुण्य सलीला माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझे इस पाप भरे वातावरण में क्यों जीना पड़ रहा है? मेरा ऐसा भाग्य क्यों? देवव्रत, भाग्य प्राणी के अपने कर्मों से ही बनता है। तुम अपने पूर्व जन्म को भूल चुके हो। जब तुम एक महान वसु थे, उस जन्म में तुमने अहंकारवश एक महान महर्षि का अपमान किया था। उसी अपमान के कारण उन्होंने तुम्हें इस मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुम्हारा ये जन्म हुआ है। परंतु उस श्राप में भी एक वरदान छुपा हुआ है जो तुम नहीं जानते। कैसा वरदान माता? इस समय जब तुम इस मृत्युलोक में जी रहे हो, उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरती पर विराजमान होकर नरलीला कर रहे हैं। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि हजारों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी जिनका स्वरूप नहीं जान सकते, तुम्हें उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार इसी जन्म में होगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? अपने कर्तव्यवश तुम्हें उनके विरोधी दल में खड़े होकर उनके साथ युद्ध भी करना पड़ेगा, परंतु इसके लिए भी वो
तुम्हारी कर्तव्य परायणता का आदर करेंगे। वो भक्त वत्सल है, उनकी शरण में जाओ वत्स, वो तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें एक और गूढ़ मर्म समझाती हूं। तुम्हें तुम्हारे पिताश्री ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, अर्थात तुम जब चाहोगे और जहां चाहोगे तुम्हारी मृत्यु होगी। तब से जब भी मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती है, मैं पूजा में बैठकर श्री कृष्ण का चिंतन करता हूं। दर्शन तो नहीं होते, परंतु हृदय मंडल में उनका आदेश गूंजने लगता है। वो सदा एक ही बात कहते हैं कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते रहो, बस। हाँ तात, यही आदेश है उनका हम सब के लिए। मैंने देखा है, वो कभी नहीं चाहते कि हम उनके आश्रय बैठकर अकर्मण्य हो जाएं। उनका कहना है कि मानव को अपना धर्म और अपना कर्तव्य निभाने का पूरा यत्न अंत तक करते रहना चाहिए। यहां आते हुए उन्होंने मुझे यही कहा था कि कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म अवश्य करो, फल की चिंता क्यों करते हो? हाँ, वो जानते होंगे कि आपका यहां आना सफल नहीं होगा। अवश्य जानते होंगे, अवश्य। उनकी बातों में यही इशारा था कि हस्तिनापुर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। फिर भी देखते हैं कि आज शाम महाराज क्या उत्तर देते हैं। वो जो उत्तर देंगे वो मैं जानता हूं अक्रूर जी, वो मैं जानता हूं। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। लोभ और फिर राज्य सत्ता का लोभ मनुष्य को इतना अंधा बना देता है कि वो ये भी भूल जाता है कि परिवार की एकता में कितनी शक्ति है। इस परिवार के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था इस परिवार के पास। उधर महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक से बढ़कर एक वीर महाबली मिलकर आक्रमण करें तो सारी धरती कांप जाए। उधर महाराज पांडु के 5 पुत्र, 5 देवताओं की संतानें, एक और दुर्योधन जैसा बलवान साहसी पराक्रमी महारथी और उसके शक्तिशाली भाई, तो दूसरी ओर अर्जुन जैसा दिव्य धनुर्धर जो अलौकिक शक्तियों का स्वामी है, और महाबली भीम। मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था। मैं सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा, और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। परंतु स्वार्थ और लोभ ने इस परिवार की शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज परिस्थिति ये है कि भाई को भाई विष देकर उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है।
हत्या करने का प्रयास कर रहा है। आज धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस प्रकार मिट गई है कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध किया जा रहा है। जो ये शक्तियां मिलकर काम करती तो सारे विश्व पर राज्य कर सकती थी, पर यही शक्तियां आपस में टकराकर छीन हो रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मेरे और विदुर जैसे लोग अपनी आंखों के सामने होती हुई इस कुरु वंश की विनाश लीला का दृश्य देखने पर विवश है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। हे प्रभु, तेरी यही इच्छा है तो कोई क्या कर सकता है, तो कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है। क्षमा करें क्रूर जी, क्षमा करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की जगह अपने कुल की समस्याओं को लेकर बैठ गया। मुझे अपनी समस्या की कोई चिंता नहीं है ताजश्री, क्योंकि उसका समाधान करने वाले तो मथुरा में स्वयं विराजमान है। वो तो मैं भी जानता हूं, फिर भी आप शाम को महाराज से अवश्य मिलिए। मैं जानता हूं कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आप महारानी कुंती के संबंधी हैं। बहन कुंती, इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आप ही महाराज को समझा सकती हैं कि आपके मायके पर छाए हुए इस संकट का निवारण करने के लिए उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके निर्णय पर आपकी बात का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, परंतु दुर्भाग्यवश आज इस राजकुल में मेरी बात का कोई महत्व नहीं रहा। मैं यहां पर एक पराधीन विधवा होकर रह गई हूं। सच पूछिए तो अक्रूर भैया, मुझे तो अपने बच्चों के जीवन की भी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। मेरी तो वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ों के बीच फंस गई हो। दुर्योधन ने तो एक बार मेरे भीम को मार ही डाला था। उसने उसे भोजन में विष दे दिया और यमुना जी में फेंक दिया। भीम का कहना है कि उसे नागलोक के नागों ने बचा लिया और उसके शरीर का सारा विष निकालकर उसे जीवित कर वापस भेज दिया। आपने महाराज से इस बात की शिकायत नहीं की? नहीं। क्यों? विदुर भैया ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि महाराज पुत्र मोह में सचमुच अंधे हो चुके हैं। वे दुर्योधन के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनेंगे, उल्टा आपके पुत्रों को ही दोषी ठहराएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने बड़े कुरु वंश में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं? विदुर भैया हैं, केवल उन्हीं का भरोसा है मुझे। कभी कभी सोचती हूं कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं।
विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण? छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण? उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? नहीं, वो बालक नहीं है। तो फिर क्या है? आप सच जानना चाहती हैं कुंती बहन? हाँ भैया। तो परम सत्य ये है कि श्री कृष्ण के रूप में स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही इस धरा पर पधारे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान? हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। कुंती बहन, मैं आपको एक परम रहस्य की बात बताता हूं। मैंने स्वयं इन्हीं चरण चक्षुओं से उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं। क्या कह रहे हो भैया? उन्होंने चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिए? हाँ कुंती बहन, हाँ, मेरा विश्वास कीजिए। इस धरती के किसी मानव को अपने चर्म चक्षुओं के साथ प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं। ये घटना तो बड़ी असंभव सी लगती है। कुंती बहन, हम जैसे साधारण मानव के लिए तो सचमुच ही असंभव ही है, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो तो जब चाहे, जिस पर कृपा करना चाहे, उसे पत्थर में भी अपने दर्शन करा देते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने यही किया। कंस की आज्ञा से जब मैं उन्हें गोकुल से मथुरा लेकर आ रहा था, तो मुझे यही भय था कि कंस के सैनिक रास्ते में उनकी हत्या कर देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए मेरा मन बहुत विचलित था। शायद मेरी यही दशा देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यमुना जी में स्नान करने को कहा। बस फिर वह चमत्कार हुआ। मैंने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। अक्रूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। बाहर भी बही थे, जल में भी बही थे। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे।
परमं पावनो रूपम् अर्धमं परशुरामस्य सप्तमं रामचन्द्रस्य बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रतिक्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। याद करके मेरा सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। कुंती बहन, मुझे अपने कर्मयोगी होने का बड़ा अहंकार था, परंतु उसी क्षण वो अहंकार जाने कहां विलीन हो गया। तब मुझे ज्ञान हुआ कि
जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सब उन्हीं की इच्छा से कह रहा हूं। वास्तव में मेरा यहां आना, महाराज धृतराष्ट्र के सामने सहायता के लिए गिड़गिड़ाना, ये सब उन्हीं की लीला है। अन्यथा जो होना है वो तो पहले से ही उन्होंने नियत कर रखा है। अक्रूर भैया, आप तो धन्य हो गए। आज आपके दर्शन से मैं भी धन्य हो गई। आप पर उनकी इतनी कृपा है तो कभी उनसे मेरी भी चर्चा करना, कभी उनसे मेरी भी व्यथा कहना। मेरे कहने की क्या आवश्यकता है देवी? वो तो स्वयं सर्वज्ञाता है, वो आपकी व्यथा जानते हैं। यहां आते हुए भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि बुआ कुंती को कहना कि कोई चिंता ना करे, जब तक मैं हूं उनकी और उनके पुत्रों की कोई हानि नहीं हो सकती। जब भी वो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेंगी मुझे अपने पास पाएंगी। इसीलिए देवी, आप भक्ति पूर्वक सदा उनका ध्यान करिए, आपको हर कष्ट में से निकलने का मार्ग मिलता रहेगा। हे सर्वेश्वर, आपको इस अभागिन का भी इतना ध्यान है, यही सोचकर मैं गदगद हो उठी हूं। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं। तुम तो विश्वात्मा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। सत्य कहा अक्रूर भैया, उसकी शरण में जाने से आत्मा को जैसे तत्काल शांति मिल गई हो। प्रभु